नमस्कार जी। समस्त भारतवर्ष को होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, वैसे तो आपको पता है, दृढ़ निश्चित होगा जिस पर्सन का और जो हम कार्य कर रहे हैं उसका तो ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन हम ऐसे टूटे टूटे मन से करेंगे, होगा नहीं होगा, करेंगे ना करेंगे, तो वो कामयाब नहीं होगा। दृढ़ निश्चित हो। अक्षम शब्द को रोटेशन एनरोलमेंट नामांकन बॉन्ड फॉर्म को हम समाप्त करके रहेंगे, संशोधन करवा कर रहेंगे। बॉम्बे एक्ट 1947 को हम बार बार सरकार को अवगत कराएंगे। बॉम्बे एक्ट 1947 है क्या, और उसका हमें पता होना चाहिए। जब हम सवाल जवाब कर सकते हैं माननीय वरिष्ठ पत्रकारों से, माननीय मीडिया प्रभारी से, सोशल मीडिया पे, जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम नहीं रख पाएंगे। आज बार बार भ्रष्टाचारी की भी आ रही है, जवानों को तंग की भी आ रही है, और मुझे लग रहा है लाखों होमगार्ड महिला जवान, होमगार्ड जवान 5, 10, 15 साल तक नौकरी करके देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हरियाणा में भी पुराने जवान निकाले गए और नए जवान जो हैं उनको भर्ती किया गया 4-4 लाख रुपए लेकर, और फिर हम चुपचाप सोएंगे। पूरे भारत का एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं, पूरे भारत का। सच्चे दिल से, ईमानदारी से, तन मन धन से और समय देखकर कुल 15-20 आदमी बने हैं। सब लालच पे हैं, मुझे पद मिल जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। दया जी कैसे बना है, दया जी के पास कौन कौन सा स्टेट है। अरे ये तो सरकार का काम है, रजिस्ट्रार सोसाइटी का काम है। ऊपर हमारे ऊपर एक से एक अनेक अधिकारी बैठे, उनका कार्य है। हमने देखा पूरी एकता की दिल और जान से मैंने बाजी लगाई, 2 साल से पहले भी लगाई। हमारे महासचिव सुरेश कुमार और महासचिव ठाकुर जी को पता है कि दया जी ने अपना दिल जान एकता के लिए लगाया। लेकिन अब हमने सोच लिया, अब लालच बुरी बला। सबसे पहले लालच पद की, फिर कमाने खाने की, फिर अपना नाम ऊंचा होना चाहिए। काम हो या ना हो, काम की तो कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, काम होना चाहिए। अपना ऐसा होना चाहिए कि हमें दुनिया याद करे। भाई वो भी प्रधान रहा था, भाई ये कच्चे प्रधान है, झूठे प्रधान है। अगर सच्ची आत्मा हो तो ये लड़ाई आपकी मेरी नहीं है, ये लड़ाई भारत सरकार के साथ है। हमारा आपका क्या डोला बट रहा है, जरजोरू ज़मीन की लड़ाई है। किस चीज़ की लड़ाई है? एक दूसरे को हम बोलते नहीं है, देखते नहीं है, बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते। फिर भी दहिया जी उम्र में सबसे बड़ा है, फिर भी सबसे बात करना चाहता है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो पहले पद मांगेंगे, हमें पद दिया जाए, रजिस्टर्ड यूनियन में मिला जाए। अरे तुम भी हो, तुम भी अपनी चला रहे हो, आप किसको मिला सकते हो? और मिलाना ही है तो मैं मिल जा सकता हूँ, यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बन जाएगा। लेकिन उसमें भी किसी बात पे कोई रुक नहीं पाएगा। और साहब 1998-99 से तो हम भी जुट गए थे। हमने जब से देखा आज तक काफ़ी साल हो गए, 27 साल, 25 साल, 28 साल। जो भी आया, किसी भी संस्था का नाम उठा ले, उसने पैसे ही खाए हैं, करे कुछ नहीं है। खाने के लिए मैंने आपको गिराया, आपने मेरे को गिराया, अपनी अलग यूनियन बनाई, पैसे कैसे खाए जाएंगे? और बताओ, एक काम है हमारा स्वयंसेवक शब्द वेतन, हमारी एक कर्मचारी की या सरकारी कर्मचारी की सुविधा मिले, और उसमें एक एक स्टेट में 4-4 प्रधान खड़े हैं, 4, और फिर और भी खड़ा हो जाता है। अरे ये तो बेवकूफ़ है, मैं करूँगा, वो होगी, मैं जानता हूँ, मैं ये करूँगा। लाओ 2-2 हज़ार रुपये, लाओ 4,000 रुपये, नाम लिख रही। और वीरेंद्र नाम लिख भाई, सबका नाम लिख कर कल हम सब करवा देंगे। 1-2 लाख लिया, अपनी छोटी पिकअप सी ले आया, जो मोटरसाइकिल क्या कहते हैं उसको, रक्षा ऑटो ले आया, अपना रोज़गार करने लग गए। या अपना कोई ऐसे धंधा चलाएंगे भाई, इसमें हमारा धंधा चलेगा।
साथियों, काम की बात, अभी हमारे पास 3 जून 2025 को फिर वही लेटर आया है जो आपको पढ़ कर हम सुनाएंगे, और सुनाना भी चाहिए। तो साथियों, साफ साफ उस लेटर में लिखा है, वही लेटर है जो पहले आपको बताया था 6 फरवरी 2025 को प्राप्त हुआ, 3 जून 2025 को प्राप्त हुआ। साफ साफ लिखा हुआ है, माननीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए मॉडल होमगार्ड विधेयक या मॉडल होमगार्ड बिल विधेयक 1965 के अनुसार होमगार्ड की कल्पना एक स्वयंसेवक आधारित संगठन के रूप में की गई थी। अब इससे ही समझ लो, इसी में सारा अक्सर इसी में आ जाता है। अब हमें आगे पीछे का ज्ञान होना चाहिए। विदेशी अधिनियम 1946 से 1965 तक हमें एक एक अक्षर का पता होना चाहिए। मॉडल होमगार्ड बिल समीक्षा रूल्स 1969 माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखी थी। समस्त भारतवर्ष के राज्यों के मुख्यालय और केंद्र शासित के मुख्यालय भेजा गया था, लेकिन वो अधिकारियों ने डीजी होमगार्ड बैठे उनको दबा दिया, और वो लेटर भी हमारे पास है और उसमें लिखा भी गया है, बोनस सदाई अधिनियम 1965 की अधिनियम संख्या की 21 बोनस हमारा 1965 से लागू है, आज तक अनेक प्रदेशों में प्राप्त नहीं हो रहा। और भी बहुत सी बात है 1965 में। 25 सितंबर 1965 को भारत गणराज्य के 16वें वर्ष में संसद द्वारा संविधान में क्या पास किया था? संविधान द्वारा क्या पास किया गया था? विधेयक 1965 का गृह गार्ड विधेयक होमगार्ड बिल भी कहा जाता है। ऐसा कानून जो गृह गार्ड की स्थापना और उनके कामकाज संबंधित है। ये विधेयक माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड को संगठित करने के लिए बनाया गया था। मुख्य कारण जनता की सेवा करने के लिए आपातकाल के समय बचाव करना, जबकि होमगार्ड नगर सैनिक एक्ट नियम 1947 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक है। नागरिक सुरक्षा का एक्ट अधिनियम अलग अलग है। महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गृह मंत्रालय भारत सरकार अग्निशमन चिन्ह अलग है। सबका चिन्ह इनका अलग अलग है। महानिदेशालय अग्निशमन का चिन्ह, नागरिक सुरक्षा का चिन्ह और होमगार्ड का चिन्ह अलग अलग है। नागरिक सुरक्षा के सिविल डिफेंस चिन्ह अलग है और होमगार्ड का चिन्ह अलग है। चिड़िया है, चिड़िया। होमगार्ड का चिन्ह क्या है? चिड़िया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 दिनांक 20 दिसंबर 1966 में लागू किया गया था। और नीति आयोग के बारे में एक दिन हमने बताया था साथियों, नीति आयोग क्या होती है। ये 3 जून को फिर ये लेटर आया है और हमने भेजा भी गया है। आजकल तो कई हो गए, लेकिन अभी विचार है, अगर कुछ हमारे कार्यकर्ता समय पे आते हैं तो पूरे जो लेटर आया है इसका जवाब शीघ्र से शीघ्र बनने में बहुत टाइम लग रहा है। अगर इसमें अब फाइनल है, ये बिल्कुल फाइनल और कोई लेटर नहीं होगा। उसके बाद तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर दोबारा जाएगी। हो सकता है कोई और दावा डाले तो वो बैठ के कमेटी बैठेगी, कमेटी में ये सब की बात सुनी जाएगी। किसी ने कहा है कि भाई मेरे को मंजूरी दिया जाए ऑल इंडिया की, मैं केस लड़ूंगा, लेकिन वो देखा जाएगा पूरा भारत का है
या एक स्टेट का है। अगर पूरा भारत का हुआ तो ज़रूर ये पॉइंट बताएंगे और इन पॉइंटों में से सब कुछ निकालेंगे और आपको ये भी बताएगा होम गार्ड का चार्टर क्या है और अन्य स्टेटों का ना कंट्रियों का चार्टर क्या है, अंग्रेजों का चार्टर क्या है, होम गार्ड का चार्टर क्या है, अमेरिका चार्टर क्या है और संविधान में किन किन शक्तियों को लगाया गया संसद बनाने के लिए और किसने लगाया, उसके बारे में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 29 दिसंबर है, शायद अक्टूबर 1 दिसंबर है, तारीख तो मेरी याद नहीं है। और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय है चार्टर, अंग्रेज़ों का चार्टर भी है, उसके बारे में बात करेंगे। और वो चार्टर बहुत पुराना है, 1816 से शुरू है, 1858 तक कई चार्टर बने। तो साथियों ये आपको बताया है और काफ़ी कुछ हम अहम बात इसलिए नहीं बता रहे, थोड़ा सा उसमें अंतर भी है। और वो अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि लोगों को एक पॉइंट मिल जाए उससे आप लोगों से पैसे ऐंठने शुरू कर देंगे, इसलिए खोल खोल के कहाँ एक खोल के शब्द बता दिया तो करोड़ों रुपए का होमगार्ड जवानों का नुकसान है और दैया जी को 1 रुपया नहीं मिलेगा, दैया जी को 1 रुपया नहीं मिलेगा बताने का या करने का या लेटर डालने का। और मैं जो सच्चाई बता दिया, सब कुछ सच्चाई बता दिया, तो साथियों आपका धन मत देना, मैं बता सकता हूँ। किसी के बहकावे में मत आना, किसी को कुछ बताना नहीं है आपका। इसके बिल्कुल पर्दा ऐसे खोल देंगे, सरकार को करना ही पड़ेगा आखिरी। कोई कुछ हो पॉइंट का आगे, कानून का आगे कोई नहीं चलता। जब हमारा कानून है तो हमारा कामयाब भी होगा। तो साथियों ये ध्यान रखना है आपको। कई बार उचंग आती है कि भाई एक एक अक्षर खोल के बता दे, अगला जो ज्ञापन बनाएंगे अब वो तो बहुत छिपा कर रखना पड़ेगा ना। ये ऐसे ऐसी यूनियन है, ऐसे ऐसे क्या बोल रहे किसी के बात में जो कच्ची रजिस्ट्रेशन नंबर में नहीं है या नहीं है, हर जवान में भी प्रधान, मैं भी प्रधान, मैं भी प्रधान, उस लेटर को घूमेंगे। जैसे आज 6 फरवरी 2025 को लेटर को घूम रहे हैं, 3 जून 2025 का लेटर के घूम रहे हैं। और इसलिए मैं देर कर रहा हूँ, अगर इनको जो डालना है वो डाल लो डाल लो डाल लो, और फिर हम डाल लेंगे तो उत्तर आएगा सरकार से, ये हमारी गारंटी होगी। लेकिन लोग जो राष्ट्रीय लेवल पे चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं। सबको अपना पैसा, मेरे जैसे ने अपना घर परिवार चलाना है, वो चलता रहेगा। हमारे तो भाई हम तो ले भी लें किसी के 10 रुपये तो 20 गाड़ी बकेगा हमें। और लोग करोड़ करोड़ रुपए खा गए, डकार गए, कोई ये नहीं कह सकता ये खा गए।